हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीवियस पार्ट में अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह धूप में चक्कर खा के क्यों बेहोश हो जाती है। तो रोंग उसे उसके घर लेकर आता है, लेकिन वो उसे देखकर गुस्सा कर रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो मैक ही है जिसने तुम्हारी जान बचाई और तुम उल्टा उस पर गुस्सा कर रही हो। बट तभी रोंग उन्हें बताता है कि वो मैक नहीं बल्कि रोंग है। अब उसकी ये बात को सुनकर उसके पेरेंट्स काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। आगे रोंग उसके पेरेंट्स की वेजिटेबल्स काटने में हेल्प करता है और वो उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि जब वो अपने पास्ट में चला जाता है तो मैक बनकर यहाँ आ जाता है। आगे मॉम रोंग से कहती है कि वो डिनर करके ही जाएगा, तो वो रुक जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रोंग को देखकर क्यों काफी टेंशन में होती है कि पता नहीं वो मेरे घर पर क्यों आ गया है और अब पता नहीं वो मेरे मॉम और डैड के साथ आखिर क्या बातें करना चाहता है और उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो वहीं रोंग के दिमाग में ये बातें चल रही थी कि आखिर वो क्यों के पेरेंट्स को बात करके कैसे मनाए कि उसके पेरेंट्स खुद क्यों को कहें कि वो दोबारा रोंग के ऑफिस को ज्वाइन कर ले। अब सबसे पहले वो अपने बारे में बताता है कि मैं क्यों का बॉस हूँ और मेरा नाम रोंग है। तो उसके पेरेंट्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुमने हमें कल क्यों नहीं बताया और क्यों ने भी हमें तुम्हारे बारे में नहीं बताया। तो वो कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि क्यों ने तो अब मेरी जॉब छोड़ दिया है, शायद इसीलिए उसने आपको नहीं बताया होगा। तो वो लोग कहते हैं, क्या उसने सच में तुम्हारी जॉब छोड़ दी? लेकिन तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान लगते हो। और मॉम बात ही बातों में उसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर देती है कि वो गांव से यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि उनका फार्म का बिजनेस काफ़ी लो हो रहा है और उन्होंने उस फार्म के बिजनेस को चलाने के लिए लोन भी लिया था, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि वो लोग रीपे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब लोन देने वाले आदमी उन लोगों के पीछे पड़ गए हैं और बस छुपने के लिए वो लोग यहाँ पर पहुँच आए हैं। तो रोंग उनसे कहता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, बट मॉम मना कर देती है। उसके बाद वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम एक बार जॉब के बारे में ज़रूर बात करेंगे और क्यों को समझाएंगे। अब वो लोग क्यों को समझाने के लिए उसके डोर पर जाकर नॉक करते हैं। क्यों बाहर आती है और उसके बाद वो अपने मॉम से कहती है, मॉम क्या हुआ, आपको कोई काम है? तो वो लोग कहते हैं कि तुमने अपने बॉस के यहाँ से जॉब छोड़ दी। तुम्हें पता है तुम्हारा बॉस बहुत अच्छा है, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए वो तुम्हें यहाँ लेकर आया। वो अच्छा इंसान है, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। क्यों अपने पेरेंट्स की बातों को सुनकर रोंग से कहती है कि उसे उससे कुछ अकेले में बात करनी है। अब वो लोग बाहर बात करने के लिए जाते हैं। तो वो कहती है, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? सच सच बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो तुम वापस से मुझे अपनी जॉब ऑफर करने क्यों आए हो? प्लीज़, मेरा पीछा करने से अच्छा है कि तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ, क्योंकि तुम अचानक से डेविल बन जाते हो। पता है, मुझे तुम्हारे साथ रहने में भी डर लगता है, क्योंकि पता नहीं तुम कब कोई चीज़ अपनी पावर से उड़ा दो और फिर मुझे हर्ट कर दो। तो रोंग उससे कहता है, प्लीज़ जॉब को कंटिन्यू कर लो, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। पर वो कहती है, तुम अगर अपने पैरों पर भी गिरकर मुझसे कहोगे ना तो मैं तुम्हारी जॉब को नहीं करूँगी, चले जाओ यहाँ से। अब ये सुनकर रोंग काफ़ी हर्ट हो जाता है और वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और अकेले में सोचता है कि आखिर क्यों उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। और वो यही सोच रहा होता है कि तभी सामने से उसकी बहन नी आ जाती है। नी रोंग को देखकर ये कहती है, भाई आप मुझे कुछ टेंशन में लग रहे हो, क्या कोई बात है? तो वो सबसे पहले अपनी बहन से माफ़ी मांगता है कि पिछली बार उसने उसके साथ बहुत रूड बिहेव किया था। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, क्या कभी मैक और रोंग जैसी कंडीशन से तुम्हें मुझसे डर लगा है? तो नी कहती, नहीं, क्योंकि मैं आपको समझती हूँ और आपकी कंडीशन को भी। अब क्यों को दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर में अपनी जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जगह ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर यूई आ जाती है जो उससे कहती है, तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं जो है अपने इंटरव्यू के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। तो वो कहती, अच्छा ठीक है, जल्दी से कर लो, उसके बाद हमें खाना भी खाना है। उसके बाद हमें नाइट के सीन में उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कॉन को फॉर्म के बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं और उन्हें लोन भी चुकाना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। वो कहता है, मॉम इतनी बड़ी बात हो गई और आप मुझे अब बता रही हो, आप टेंशन मत लो, मैं किसी न किसी तरीके से कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में क्यों के पेरेंट्स को गाँव के उनके पड़ोसी का कॉल आता है जो उन लोगों से आखिर कहाँ हो और कैसे हो पूरा एड्रेस पूछ लेती है और उसके पेरेंट्स एड्रेस बता भी देते हैं। अब ये उन लोगों की चाल थी जिससे उन लोगों ने इंटरेस्ट लिया था। उसके गुंडे जो है वो पड़ोसी से कॉल करवा के जानबूझ के पता लगाते हैं उनका एड्रेस, ताकि वो अपना इंटरेस्ट वसूल कर सके। उसके बाद वो अपने बॉस को बता भी देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब मॉर्निंग के सीन में क्यों इंटरव्यू के लिए पहुंचती है तो वहाँ का जो बॉस होता है वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। तो वो उसे कहती है, यहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, समझे तुम? मुझे यहाँ पर कोई जॉब नहीं करनी है, मैं तुम्हारी जॉब को रिजेक्ट करती हूँ। और इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। तो वो बंदा भी उसे कहता है, चलो जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है हमें, मेरे पास बहुत सारे स्टाफ हैं, समझे तुम? और गुस्सा करके उसे वहाँ से गेट आउट कर देता है। तो वहीं गुस्से में जब वो घर लौटती है तो सोचती है कि आखिर अब वो क्या करेगी। बट इतने में उसकी मॉम आती है और कहती है, तुम्हें जॉब मिल गई? वो कहती, नहीं मॉम, मुझे जॉब नहीं मिली,
मैं जहाँ गई थी वहाँ का बॉस ही बहुत घटिया था और उसने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। तो उसकी मॉम कहती है, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारा बॉस यानी जिसके यहाँ तुम काम कर रही थी वो और नौकरी दोनों ही बहुत अच्छे थे, तो तुम्हें चाहिए कि तुम फिर से जाकर वहीं जॉब कर लो, क्योंकि आज के डेट में एक अच्छी नौकरी और एक अच्छा बॉस मिलना किस्मत का ही खेल माना जाता है, समझी तुम। और वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा बॉस ये देकर गया है। वो जब देखती है तो पूछती क्या है मॉम, तो वो बताती है कि ये तुम्हारी सैलरी है। और जब वो उस पैकेज को खोलती है तो पता चलता है कि उसमें उसके काम करने से भी ज़्यादा सैलरी होती है। तो वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम इतना जॉब तो मैंने नहीं किया था कि उसकी इतनी सैलरी बने, उसने इसमें पैसे ज़्यादा दे दिए। तो उसकी मॉम कहती, देखा तुम्हारा बॉस आखिर कितना अच्छा है, उसने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए और प्लस वो तुम्हें बेहोशी की हालत में यहाँ लेकर आया, तो तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। क्यों मजबूर हो जाती है ये बात सोचने पर कि क्या उसे जॉब करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हमें रॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपनी मीटिंग्स को अटेंड कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्यों की ख्यालों में खोया हुआ रहता है। और जब वो मीटिंग्स को अटेंड करके निकलता है तो रास्ते में जब अपनी गाड़ी में बैठता है तो सोचता है कि क्यों ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, उसे ना तो अच्छे से बात की और इनफैक्ट उसे ये तक कहा कि वो डेविल है, और यही सब सोच रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ क्यों भी इसी ख्यालों में खोई होती है कि उसने शायद रॉन्ग को गुस्से में कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। अब रॉन्ग जब आधे रास्ते में पहुंचता है तो अचानक उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि इस गाड़ी को भी अभी यहीं ख़राब होना था। और फिर वो अपने ड्राइवर को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी प्लीज़ इस एड्रेस पर दूसरी नई गाड़ी भेज दो। उस जगह पर धूप बहुत तेज़ थी, इसलिए वो सामने वाले होटल में जा रहा होता है और सेम होटल में क्यों अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है। अब जैसे ही रॉन्ग उस होटल में एंट्री लेता है तो क्यों सबसे पहले उसे देख लेती है और वो फिर क्यों को कहती है, क्यों वो देखो। इतने में रॉन्ग भी उन लोगों को देख लेता है। वो फिर से क्यों को आवाज़ देती है, क्यों पीछे तो देखो। तो वो कहती, क्या है भाई, कौन है, आखिर किसे तुम दिखाना चाहती हो। जब वो पीछे पलटती है तो रॉन्ग को अपने सामने देखकर वो भी शॉक्ड हो जाती है और फिर वो उससे बात करने की कोशिश में लग जाती है। अब क्यों का फ्रेंड उसके पास जाता है और कहता है, रॉन्ग तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए हो, चलो तुम भी हमारे साथ लंच कर लो। बट वो इतनी गुस्से में होता है कि वो कहता है कि उसे उसके साथ लंच नहीं करना है। अब क्यों भी उसे कहती है कि तुम हमारे साथ खा सकते हो, बट उसके बिहेवियर की वजह से वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो कहता है कि वो यहाँ इन लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं चाहता है। तो बार बार उसके फ्रेंड्स इंसिस्ट करते हैं लेकिन वो अभी नहीं मानता और वहाँ से चुपचाप गुस्से में निकल जाता है। अब क्यों जो है रॉन्ग को रोकने की कोशिश में लग जाती है और सीधा उसके पीछे जाती है और कहती है, मेरी बात तो सुनो। तो रॉन्ग पीछे पलटता है और कहता है, मैं तुम्हारी ही बात सुन रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुमसे बात ना करूँ क्योंकि तुम्हें तो मुझसे डर लगता है ना, मैं डेविल हूँ ना, तुम्ही ने कहा था ना। तो वो कहती है, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे इतनी बात कहने आई हूँ कि तुमने मुझे एक्स्ट्रा सैलरी दे दी है, जितना कि मैंने काम भी नहीं किया, तो ये एक्स्ट्रा सैलरी तुम अपनी रख लो। तो वो कहता है, तुम्हें चाहिए तो तुम रख सकती हो वरना अपने रेस्क्यू टीम को डोनेशन कर दो। तो वो कहती है, मैंने तुम्हारा फर्नीचर का भी नुकसान किया था और तुम्हें वो भी रीपे नहीं किया और तुम मुझे एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हो, आखिर क्यों। तो वो कहता है, मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। और जाते वक्त वो उसे कहकर जाता है कि अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो अभी भी कर सकती हो, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। और इतना कहकर रॉन्ग वहाँ से चला जाता है। अब क्यों होती है जो सोच में पड़ जाती है कि आखिर रॉन्ग कैसा इंसान है, वो कैसी बातें कर रहा है। अब नाइट के सीन में वो यही सारी बातें सोच ही रही होती है कि तभी उसे मैक की आवाज़ आती है और वो विंडो से झाँक कर नीचे उतरती है और कहती है, तुम यहाँ सीढ़ियों पर क्यों बैठे हो मैक। तो वो कहता है, क्योंकि पिछली बार तुमने मुझे घर के अंदर आने से मना किया था ना, इसलिए मैं इस बार घर के बाहर ही बैठा हूँ। तो वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने पिछली बार तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया था। तुम्हें पता है मैक, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और कहीं ना कहीं तुम्हारी सेकंड पर्सनैलिटी जो रॉन्ग की है वो भी बुरी नहीं है। मैंने शायद रॉन्ग को अच्छे से समझा नहीं, वो भी बहुत अच्छा इंसान है, मैंने आज उसे फील किया है। और उसके बाद वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर इतने में उसे नी का कॉल आता है। नी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा नंबर ऑफिस से मिला है और मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरा भाई मैक बनकर तुम्हारे घर पर है, मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ। तो वो कहती है, ठीक है, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही सलामत है, तुम यहाँ आ सकती हो और अपने भाई को ले जा सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में जब ये सब कुछ मैक सुनता है तो उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है और जब नी आती है उसे ले जाने के लिए तो वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, आखिर तुम हो कौन। तो वो कहती है, भाई मैं आपकी बहन नी हूँ। तो क्यों भी उसे समझाती है कि ये तुम्हारी बहन है और ये तुम्हें घर ले जाने के लिए आई है। तो वो कहता है, मेरी कोई बहन नहीं है और मैं इसे नहीं जानता। इस वक्त वो पास्ट में था इसलिए नी को नहीं पहचानता और उसके साथ जाने के लिए मना कर रहा होता है। उसके बाद वो उसे ज़बरदस्ती घर से घसीटते हुए ले जा रही होती है, लेकिन वो क्यों का हाथ पकड़कर बार बार यही कह रहा होता है कि उसे घर नहीं जाना है क्योंकि वो इस लड़की को नहीं जानता है। ज़बरदस्ती वो लोग मैक को गाड़ी में बिठाते हैं तो नी उनसे कहती है कि प्लीज़ तुम्हें मेरे साथ चलो, मैं इसे अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैक अब भी नी को देखकर शॉक्ड होता है और वो बार बार यही जिद करता है कि उसे नी के साथ नहीं जाना है बल्कि अपनी क्याओ के साथ यहीं पर रहना है। तो वो उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्यों के पेरेंट्स भी क्यों को यही कहते हैं कि वो उसे घर ड्रॉप करने जा सकती है और परमिशन दे देते हैं।
अब जैसे ही नी ड्राइव करना स्टार्ट करती है तो मैक बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देता है। अब जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो वो कहता है कि क्या सचमुच ये मेरा घर है? तो नी कहती है हाँ, ये आपका घर है और ये आपका बेडरूम है। उसके बाद वो क्यों से कहती है कि जब वो सो जाएगा तो वो उसे घर ड्रॉप कर देगी, बट जब तक वो यहीं पर रुक जाए। अब उसके बाद क्यों से कहती है कि तुम फटाफट से सो जाओ, ठीक है? तो वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो कहती है मैंने कहा ना सो जाओ। तो वो नीचे ज़मीन पर सोने के लिए बैठ जाता है और फिर वहीं पर सो जाता है। तो क्यों से देखकर कहती है तुम ज़मीन पर क्यों सो रहे हो, तुम्हें बेड पर सोना है। तो वो कहता है मैं तुम्हारे सामने बेड पर कैसे सो सकता हूँ भला। तो वो कहती है ये मेरा ऑर्डर है, अब मानोगे ना। तो वो कहता है तुमने कहा और मैं ना मानूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्या हो। और उसके बाद जैसे ही वो बेड पर जाता है तो उस गद्दे पर बच्चों की तरह कूदने लगता है और कहता है वाओ इट्स टू सॉफ्ट, ये तो बहुत ही नरम है। और उसके बाद जो है वो गद्दे पर सोने के लिए सो जाता है। अब जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद नहीं कर रहा होता है तो क्या उससे कहती है कि सो जाओ। तो मैक अपनी आंखों को बंद करके बेड पे एक इनोसेंट बच्चे की तरह सो जाता है। अब वो उसके सोने का वेट कर ही रही होती है, लेकिन इतने में ही क्यों को भी नींद आ जाती है और वो भी उसी चेयर पर सो जाती है। अब जब रात में मैक की आंखें खुलती है तो वो क्यों को इस तरह से सोता हुआ देख परेशान हो जाता है और वो उसके पास जाता है और उसे बहुत गौर से देखने लगता है और फिर उठाकर उसे बेड पर सुला देता है कि वो आखिर चेयर पर क्यों सो रही है, और ख़ुद उसे देखने लगता है क्योंकि मैक अपनी क्याओं से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसे प्रॉब्लम में नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसे बेड पर सुला देता है और उसके बाद खुद अपना ज़मीन पे सो जाता है। अब मॉर्निंग में जब उसका सर बेड से लड़ता है तो वो उठता है और देखता है कि क्यों उसके बेड पर पड़ी हुई है। तो सबसे पहले वो अपने गुस्से को हाई लेवल पर ले जाता है और फिर कहता है तुम यहाँ पर मेरे बेडरूम में और मेरे बेड पर सो रही हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई और तुम खुद को समझती क्या हो। अब जब क्यों की आंखें खुलती है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिर बेड पर कैसे आ गई, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि मैक ने उसे रात में बेड पर कर दिया था। तो रॉन्ग उससे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम आसानी से जॉब हासिल कर सको। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा। तो वो कहती है तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, मैं ये नहीं जानती थी। अब तो मैं मैक पर रहम भी नहीं करूंगी, मैं उसी वजह से सिर्फ यहाँ आई थी। तुमसे अच्छा तो मैक है, तुम बहुत ही खड़ूस हो। तो रॉन्ग को मैक के बारे में सुनकर काफ़ी जेलसी होती है कि क्यों मैक के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, बट रॉन्ग से इतने बुरा बिहेव करती है। वो उसे अपने पास घसीटता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो कहती है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी और गुस्से से वहाँ से जा रही होती है। अब इतने में ही कृत और नी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग उन दोनों को कमरे से भागता हुआ देख लेते हैं। क्यों गुस्से में कहती है उसे अपने घर जाना है, 1 मिनट भी वो यहाँ नहीं रुकेगी। लेकिन तभी रॉन्ग अपने पावर से डोर को लॉक कर देता है। अब नी अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर कहती है भाई रुक जाइए, लेकिन वो क्यों का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और कहता है कि वो उससे बात किए बगैर उसे जाने नहीं देगा। वो कहती है नी तुम देख रही हो ना तुम्हारा भाई पागल हो चुका है। तो वो गुस्से में बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से अब अगल बगल की सारी चीज़ें वापस से फ्लाई होने लगती हैं और वो डर जाती है और कहती है मुझे कहीं कुछ लग न जाए, जिसकी वजह से वो काफ़ी हट हो रही होती है। तो कृत उसे समझाता है कि थोड़ी देर के लिए तुम यहीं पर रुक जाओ, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो तुम खुद ब खुद अपने घर चले जाना। अब न्यूज़ से कहती है कि कृत सही कह रहा है, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाओ फिर तुम चली जाना। एक बार फिर से हमें दिखाया जाता है कि रॉन्ग अपने फुल पावर में फुल जोन में गुस्से से क्यों की तरफ देख रहा होता है।